चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच एक और बड़ी खबर अब आपको बता दें कि नागौर कोर्ट परिसर में आज दिन दहाड़े गैंगवार हुई है। कोर्ट परिसर के बाहर पुलिस के सामने ही शूटर्स ने गैंगस्टर संदीप बिश्नोई को गोली मार दी। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। संदीप नागौर जेल में बंद था, हरियाणा का बताया जा रहा है। और जानकारी के मुताबिक नागौर पुलिस दोपहर में गैंगस्टर संदीप को पेशी के लिए लेकर के आई थी कोर्ट में, और इसी दौरान एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो में आए शूटर्स ने गैंगस्टर संदीप पर ताबड़तोड़ वार किए, फायरिंग की, और इसी दौरान करीब 9 गोलियां वहां पर चली हैं। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल। और आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक ये शूटर्स भी हरियाणा से यहां पर पहुंचे थे। बदमाशों ने करीब 9 फायर किए हैं। सभी शूटर्स काले कलर की स्कॉर्पियो से यहां तक पहुंचे थे। बदमाशों को ढूंढने के लिए पुलिस ने नागौर के आसपास के इलाके में नाकाबंदी की है। तमाम गाड़ियों को इस वक्त चेक किया जा रहा है। घटना के बाद कोर्ट के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई है। 3 अलग अलग तस्वीरों के जरिए जरा इस पूरी वारदात को समझिए। पूरे आसपास के इलाके में जैसे ही गोलियों की आवाज गूंजी है, ये दहशत फैल गई है, सनसनी फैल गई है। 3 अलग अलग तस्वीरें जब इस घटनास्थल के तुरंत घटना के बाद की पहली तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां लोगों का जमावड़ा, पुलिस के अधिकारी पहुंचे, जांच जारी है। दूसरी और बीच की जो तस्वीर है, गैंगस्टर को गोली मारने के बाद इसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया था, उसकी मौत हो गई। करीब 9 फायर उसके ऊपर किए गए, 9 गोलियां करीब उसके शरीर में लगी हैं। पुलिस की नाकाबंदी की तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर, चाक चौबंद नाकाबंदी की गई है। तमाम रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया है। हर आने जाने वाले गाड़ियों की, वाहनों की चेकिंग की जा रही है। संदिग्धों की भी तलाशी ली जा रही है। लेकिन सवाल यह कि आखिरकार क्या हरियाणा से शूटर्स यहां पर आकर के इस तरह से नागौर में दिन दहाड़े फायरिंग की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं? तो आखिर चूक कहां हुई है, इसे लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं। क्या जब एक गैंगस्टर को पेशी पर लाया गया, उसके लिए तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है वो मुकम्मल नहीं की गई थी? क्या पुलिस सचेत नहीं थी? पुलिस को इस तरह से क्या पहले से अंदेशा नहीं था कि ये जो गैंगस्टर है हरियाणा का, वो लगातार, चाहे वो शराब माफिया में संलिप्त रहा हो या फिर सुपारी किलर के तौर पर? और यह भी आरोप है कि कुछ दिन पहले इसने एक व्यापारी की नागौर में हत्या की थी। उसके बाद से ही पुलिस लगातार अलर्ट पर थी, पुलिस को अलर्ट मिल रहे थे, लेकिन क्या कहीं ना कहीं सुरक्षा में खामी बरती गई है, जिसकी वजह से यह बड़ी वारदात हुई है? कोर्ट परिसर में खून ही खून फैला हुआ है। कोर्ट के बिल्कुल ठीक बाहर ये पूरा का पूरा जो मामला है वो सामने आया। ये फायरिंग और इससे दहशत का माहौल है नागौर में। नागौर जिला मुख्यालय की सबसे बड़ी 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। न्यूज़ 18 राजस्थान पर ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। कोर्ट परिसर में ये वारदात हुई है। बड़ी खबर है इस वक्त की। इस घटना के बाद कोर्ट के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई है। संदीप के शव को अस्पताल में रखवाया गया है। संदीप सुपारी किलर था और सीधे तौर पर अवैध शराब की तस्करी से भी जुड़ा हुआ था। लगातार इस पर निगाह थी। आरोप है कि इसने एक व्यापारी की हत्या में यह शामिल था। नागौर में व्यापारी की हत्या की थी, उसके बाद यह गिरफ्तार किया गया था, पुलिस की कस्टडी में था। पुलिस आज इसे नागौर के कोर्ट लेकर के पहुंची थी पेशी पर, लेकिन वहां पर घात लगाए बैठे बदमाशों ने इस पर हमला किया। ये सबसे पहले तस्वीरें देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। न्यूज़ 18 राजस्थान पर इस वारदात से जुड़ी सबसे पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से यहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। पूरा नागौर थर्रा उठा जब एक के बाद एक फायरिंग की आवाज यहां से गूंजी, और उसके बाद पता चला कि संदीप बिश्नोई का खून कर दिया गया है, मर्डर कर दिया गया है सरेआम। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कोर्ट परिसर भी अब सुरक्षित नहीं बचे हैं? बदमाशों के हौसलों को आप देखिए कि इतने बुलंद हो चुके हैं कि कोर्ट के भीतर आकर के सीधे तौर पर एक फायर किया है, सीधे तौर पर इस वारदात को अंजाम दिया है, और एक के बाद एक कई तड़ातड़ गोलीबारी हुई है। यहां पर 9 गोलियां करीब, ये जो जानकारी इस वक्त आ रही है, 9 गोलियां एक के बाद एक मारी गई संदीप बिश्नोई पर, और इससे संदीप बिश्नोई की मौके पर ही मौत हो गई। और ये 2 अलग अलग तस्वीरें हैं। और ये देखिए जैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया, उसके बाद भागते हुए जो पहली तस्वीर वो सिर्फ आप न्यूज़ 18 राजस्थान पर देख पा रहे हैं। और उसके बाद की जो दूसरी तस्वीर है, जैसे ही पता चला कि संदीप बिश्नोई को गोली मारी गई है, उसको तुरंत अस्पताल ले जाया गया। कोशिश की गई कि इसकी जान बच जाए, लेकिन ये जो गैंगस्टर है इसने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। ये जो जानकारी सामने आ रही है, जानकारी ये मिल रही है कि जो शूटर्स यहां से आए थे वो हरियाणा के शूटर्स थे, हरियाणा से नागौर पहुंचे थे। खासतौर पर संदीप बिश्नोई
पर हमला करने के लिए वो आए थे, पूरी की पूरी प्लानिंग के साथ थे। उनको पता था कि किस तरफ से उनको हमला करना है, किस तरफ से फायर करना है और किस रास्ते से कैसे पुलिस सुरक्षा के बीच में संदीप बिश्नोई को ले जाया जाएगा कोर्ट में और कब उनको हमला करना है और उसके बाद उनको फरार होना है, यह भी उन्होंने तय कर रखा था। और यह भी जानकारी सामने आ रही है कि अब जो पुलिस है वो तमाम रास्तों को उसने ब्लॉक किया है और तमाम रास्तों पर जांच पड़ताल की जा रही है। सीधे हम आपको नागौर लिए चलते हैं, जहां से हमारे सहयोगी महेंद्र बिश्नोई हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महेंद्र, तस्वीरें दिखाते हुए जरा बताइए कि किस तरीके से इस वारदात को आज अंजाम दिया गया सरेआम। देखिए हेमंत, इस पूरे मामले में कुछ स्थितियां स्पष्ट होनी जरूरी है। सबसे पहली बात तो ये है कि संदीप सेठी नागौर के एक नरेंद्र हत्याकांड के मामले में सुपारी किलिंग का आरोपी था। वो काफी समय से नागौर जेल में बंद था और पिछले दिनों ही उसकी जमानत हो गई थी। आज वो हरियाणा से पेशी पर नागौर आया था। इसी दौरान यहाँ जब वो पेशी से कोर्ट के बाहर लौटा तो ठीक इसी जगह पर गैंगस्टर संदीप सेठी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। अभी संदीप सेठी जमानत पर बाहर था, लेकिन उसके साथ बकायदा उसके दोस्त स्कॉर्पियो में साथी भी आए थे जो उसे प्रोटेक्शन दे रहे थे। एक तरह से कह सकते हैं कि वो संदीप सेठी के लिए बॉडीगार्ड का काम कर रहे थे। लेकिन संदीप सेठी को जो गोलियां लगी है उसके साथ उसके एक बॉडीगार्ड को भी एक गोली लगी है। इसके अलावा एक वकील है भंवरलाल, उनको भी गोली छूकर निकल गई थी। जो वकील है ठीक इसी जगह पे खड़े थे, वो अपनी कार यहाँ पार्क की हुई थी, उसको निकालने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान गोली उनसे छूकर निकल गई थी। अभी नगर परिषद ने इस जगह को साफ कर दिया। यहाँ कुछ देर पहले तक काफी खून बिखरा हुआ था और अभी नगर परिषद ने जो पुलिस ने मौका मुआयना कर लिया और जहाँ FSL की टीम ने साक्ष्य जुटा लिए तो इसके बाद इस जगह को वापस साफ कर दिया है। संदीप सेठी नागौर के नरेंद्र हत्याकांड का आरोपी था। उस पर यह आरोप था कि 25 लाख रुपए की सुपारी लेकर उसने नरेंद्र की टक्कर मारकर हत्या करवाई थी। ये घटना काफी पुरानी है। उस मामले में संदीप सेठी को दिनेश नामक युवक की हत्या करने की सुपारी दी गई थी, लेकिन दिनेश का साथी नरेंद्र मारा गया था। उस घटना के बाद बदला लेने के लिए दिनेश व उसके भाई ने रघुवीर की हत्या कर दी थी। रघुवीर माली नागौर शहर का ही निवासी था और संदीप सेठी का दोस्त था। इन दोनों प्रकरणों को लेकर यहाँ नागौर में दोनों पक्षों के बीच कई बार गैंगवार हो चुकी थी और संदीप सेठी है जो रघुवीर से जुड़ा हुआ व्यक्ति था, उसका दोस्त था। संदीप सेठी को हत्या के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अभी संदीप सेठी जमानत पर था और आज वो अपने साथियों के साथ पेशी पर आया। इसी दौरान बाहर निकलते वक्त उसकी हत्या हो गई थी। ये जगह वो घटना स्थल है। इसके ठीक पीछे मैं आपको दूसरा दृश्य दिखाता हूँ। ये दूसरा दृश्य नागौर कोर्ट का है, यानी कोर्ट से ठीक बाहर मुश्किल से वो 50 मीटर आया था और यहाँ उसकी गोली मार दी गई थी। उसे 9 गोलियों के जो खोल है वो घटना स्थल पर मिले थे। महेंद्र, अभी पुलिस की जो कार्रवाई है उसमें पुलिस ने ए श्रेणी की आया था या फिर खुद पेशी पर चला करके हरियाणा से यहाँ पर नागौर पहुंचा था? देखिए, ये पुलिस कस्टडी में नहीं था। अभी संदीप सेठी जमानत पर चल रहा था। उसकी कुछ दिन पहले ही जमानत हुई थी और इसी हत्याकांड के मामले में आज उसकी पेशी थी। वो अपने साथियों के साथ ही आया था क्योंकि उसे भी जान का खतरा था, तो वो अपने कुछ साथियों को यहाँ लेकर आया था, लेकिन उसके साथी भी उसकी आज जान नहीं बचा सके और गैंगस्टर को गोलियों से छलनी कर दिया गया। 9 गोलियों के खोल यह घटना स्थल पर पड़े मिले थे। पुलिस ने और FSL की टीम ने महेंद्र ये भी जानकारी महेंद्र सामने आ रही है कि ये जो संदीप है उसकी मुलाकात राजू फौजी के साथ भी थी, उसकी दोस्ती थी और ये जो राजस्थान के गैंगस्टर है उनके साथ में लगातार संपर्क में था। और ये तस्वीरें CCTV के हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। ये न्यूज़ 18 राजस्थान पर सबसे पहले आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। CCTV के फुटेज है, इस घटना के बाद के सबसे पहले फुटेज हैं जो इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जी महेंद्र। देखिए, राजू फौजी जिस पर 2 पुलिस वालों की हत्या का आरोप था, जिसे स्पेशल टीम ने गिरफ्तार किया था, उसकी गिरफ्तारी के बाद संदीप सेठी से भी पूछताछ हुई थी क्योंकि संदीप सेठी पर यह आरोप है कि उसने
राजू फौजी को हरियाणा में शरण दी थी। उस मामले में बाकायदा जो है संदीप सेठी से पुलिस की टीम ने पूछताछ की थी और संदीप सेठी से कुछ तथ्य भी उस दौरान पुलिस के समक्ष आए थे कि जो हथियारों की जो खरीद है वो राजू फौजी ने संदीप सेठी से की थी और उन्हीं हथियारों के दम पर राजू फौजी अवैध जो मादक पदार्थों की तस्करी भी करता था और उसने भीलवाड़ा में 2 पुलिस वालों की हत्या कर दी थी। संदीप सेठी और राजू फौजी जो आपस में लिंक थे, ये गैंगस्टर है, इनके आपस में संबंध थे, ये पूर्व में साफ हो चुका है पुलिस के अनुसंधान के दौरान। ये जो प्रकरण है ये नागौर से जुड़ा हुआ है और संदीप सेठी ने 25 लाख रुपए की सुपारी ली थी दिनेश की हत्या करने के लिए, लेकिन ट्रक से जब टक्कर मारी गई तो दिनेश की बजाय नरेंद्र की मौत हो गई थी। नरेंद्र की हत्या का बदला लेने के लिए रघुवीर की हत्या कर दी गई थी। तो ये पूरी एक कड़ी है जिसमें 2 हत्या पहले हुई थी और आज तीसरी हत्या। मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहता हूं महेंद्र इस वक्त, और ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उसमें आप लाल घेरे में, ठीक लाल घेरे में आप देखिए एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो जाती हुई। संदीप, इन तस्वीरों को थोड़ा सा माफ कीजिए महेंद्र, इन तस्वीरों को थोड़ा समझाइए कि ये जो तस्वीरें हैं ये वारदात के बाद की तस्वीरें हैं या फिर वारदात के ठीक पहले की तस्वीरें जिसमें ये ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो कैद हुई है। देखिए, ये वारदात के बाद की तस्वीर है। शुरुआत में जब यह घटना हुई थी उसके तुरंत बाद ये अफवाह फैली थी कि बदमाश स्कॉर्पियो में आए थे और संदीप की हत्या कर दी गई, लेकिन कुछ देर बाद ये स्पष्ट हो गया कि जो स्कॉर्पियो है वो संदीप और उसके साथियों की थी। संदीप और उसके साथी 2 स्कॉर्पियो में सवार होकर आए थे। एक स्कॉर्पियो में संदीप और उसके 2-3 साथी थे, दूसरे स्कॉर्पियो में संदीप और उसके जो बॉडीगार्ड थे। जो दूसरा जो बॉडीगार्ड घायल हुआ है पूनिया, वो पूनिया भी उस दूसरी स्कॉर्पियो में था। ये अस्पताल जाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि संदीप का जो साथी है पूनिया, उसको जांघ में गोली लगी थी। इसी दौरान जब ब्लैक स्कॉर्पियो पुलिस को वापस दिखी तो पुलिस ने घेर कर उस ब्लैक स्कॉर्पियो को वहां मौके पर डिटेन कर लिया था और उसके भीतर से जो पूनिया और उसके साथी निकले थे तब पता चला था कि ये तो संदीप सेठी के साथी है और इनको भी क्या महेंद्र इस बात की जानकारी थी पुलिस को कि यहाँ पर एक बड़ा गैंगस्टर पेशी पर आ रहा है और उसके हिसाब से पुलिस की तरफ से कोई तैयारी यहाँ पर नहीं थी? क्या पुलिस को अंदेशा था कि देखिए एक बड़ा गैंगस्टर यहाँ पर पेशी पर आ रहा है तो हो सकता है यहाँ पर भी गैंगवार की आशंकाएं हो? इस तरह के इनपुट राजस्थान की पुलिस के पास थे क्या? देखिए, जब आनंदपाल फरार हुआ था तो उसके बाद से ही पुलिस ने ये व्यवस्था कर दी थी कि जो भी बड़ा गैंगस्टर जेल से पेशी पर लाया जाएगा तो उसकी पूरी सुरक्षा रहेगी और पुलिस का जाब्ता रहेगा। लेकिन ये जमानत पर था और इसे पेशी पर आना था। वो जो पुलिस की सुरक्षा की बात है वो पुलिस कस्टडी के भीतर वाली बात है, लेकिन ये जमानत पर बाहर चल रहा था। इस कारण ये अपने साथी साथ में लेकर आया था ताकि इसको भी कहीं ना कहीं अंदेशा होगा कि उसकी हत्या की जा सकती है, क्योंकि उसने नागौर में ही सुपारी लेकर एक व्यक्ति की हत्या करवाई थी और ये खुद हरियाणा का है, तो उसे अंदेशा था कि कहीं नागौर में उसकी हत्या नहीं कर दी जाए। इसी कारण ये अपने बॉडीगार्ड लेकर आया था। अगर ये पुलिस की प्रोटेक्शन में होता, जेल में होता और इसे पेशी पर लाया जाता तो निश्चित तौर पर बख्तरबंद गाड़ियां रहती। आनंदपाल की फरारी और आनंदपाल की मुठभेड़ के बाद से ही लगातार जो गैंगस्टर है उन्हें पुलिस की कस्टडी में ही बाकायदा लाया जाता है, एक बख्तरबंद गाड़ी में लाया जाता है। और अगर एक जिले से दूसरे जिले में अगर पुलिस उनको लेके जाती है तो पूरे रास्ते पुलिस की एस्कॉर्ट रहती है। बिल्कुल महेंद्र, इस वारदात के बाद अब एहतियातन क्या कदम पुलिस की तरफ से उठाए गए हैं? क्या कोई महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं कि कौन सी गैंग थी हरियाणा के शूटर्स यहां पर आए और उन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया? कोर्ट जो परिसर है उसके ठीक बाहर की यह वारदात है नागौर में, और जाहिर सी बात है कि पूरा इलाका दहशत में होगा कि आखिरकार ये इस तरह से एक तड़तड़ाते हुए एक के बाद एक गोलियों की आवाज जब यहां से आई। लेकिन इस घटना के बाद अब पुलिस की तरफ से अब तक क्या कार्रवाई की गई है? क्या कोई सुराग मिले हैं? देखिए, ये बहुत बड़ी घटना है। कोर्ट परिसर है, कोर्ट के ठीक पास में कलेक्ट्रेट है और कलेक्ट्रेट के ठीक पास में एसपी ऑफिस है और इस तरफ पुलिस अधिकारियों और जिला कलेक्टर और जो ए श्रेणी के अधिकारी है उनके निवास स्थान है। यानी कह सकते हैं कि ये नागौर का सिविल लाइन है। इस जगह पर इस तरह की घटना होना निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। अभी पुलिस जो के अधिकारी है एडिशनल एसपी राजेश मीणा, उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान ये कहा था कि इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। नागौर में एक हत्या का ये आरोपी था, तो जो नागौर में 2 हत्या हुई थी,
पहले दिनेश को मारने के प्रयास में दूसरे युवक को मार दिया था और उसके बाद रघुवीर की हत्या हुई थी। तो उन दोनों घटनाओं से इस घटना को जोड़कर देखा जा रहा है। कारण इसका ये है कि एक हत्या में जो संदीप सेठी ने सुपारी ली थी, पुलिस जो लोकल एंगल है उसको भी टंटोल रही है। साथ में जो हरियाणा का ये गैंगस्टर है, तो कहीं हरियाणा के बदमाशों ने यहाँ आकर उसकी हत्या तो नहीं कर दी, इसकी भी तस्दीक की जा रही है। संदीप सेठी सुपारी किलिंग के अलावा एक और अन्य काम करता था, शराब का इसका बड़ा कारोबार बताया जा रहा है कि मैं आपको रोकना चाहता हूं महेंद्र। इस वक्त नागौर के सांसद आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हनुमान जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। जी जी जी। नागौर एक बार फिर से दहल उठा है और एक के बाद एक यहां पर फायरिंग की गई है, करीब 9 राउंड फायर किए गए हैं। इस घटना को लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, कोर्ट परिसर के अंदर एसपी का बंगला 50 मीटर दूर है, कलेक्टर का बंगला 50 मीटर दूर है, 50 मीटर पे कलेक्ट्रेट है और 100 मीटर पे एसपी का ऑफिस है। ये सबसे सेफ जगह है नागौर की, और वहां इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाए। इंटेलिजेंस को इनपुट था जब इस मृतक की जमानत हुई थी अभी 2-3 दिन पहले, तभी कई लोग इसको लेने के लिए आए थे और पता था कि कभी भी गैंगवार या कोई घटना हो सकती है। आपसे इनके झगड़े चल रहे लंबे समय से, पहले भी कई मामलों में आरोपी था। पुलिस के पास इनपुट होने के बावजूद पुलिस ने कोई सिक्योरिटी के प्रबंध नहीं किए। ये नागौर में पहली घटना नहीं है, चाहे अनंतपाल का मामला हो चाहे दूसरे मामले हो, लाडनू नागौर से ये लपटे हैं। जो डीडवाना का जीवन घोटाला का मामला हो, ठीक कोर्ट परिसर के बाहर ही हमला हुआ था, आपको याद होगा। नागौर में भी अलग अलग जगह पर गैंगवार की घटनाएं होती रही हैं। ऐसा है कि इस गैंगवार के खिलाफ मैं सड़क से लेकर सदन तक हमेशा लड़ता रहा जी, और अभी बीच में ठीक हुआ, लेकिन अभी ये वापस बढ़ गया मामला। राजस्थान में जंगल राज है और नागौर अपराधियों की ऐश का बन गया। इसमें एक एमडी का धंधा चरम पे चल रहा है। हमारे नौजवान नशे की लत के आदी होते जा रहे हैं और इस तरह की घटनाएं इस ओर इंगित करती कि पुलिस का इकबाल खत्म हो गया। मैंने डीजीपी साहब से बात करी है, आप तुरंत इस मामले के अंदर एक्शन ले, थाने को सस्पेंड करें कोतवाली को, और मुख्यमंत्री लोगों को ज्ञान परोस रहे हैं कि उनको ये करना चाहिए, मोदी जी को ये करना। मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप एसपी कलेक्टर को हटाओ इस मामले के अंदर। कलेक्टर बजरी माफियाओं से मिला हुआ है और बजरी माफियाओं को लाके यहाँ किसानों पर हमले करवा रहा है। यहाँ के अंदर पूरा मामला बिक गया नागौर का, और सारे जो विधायक है सत्ता पक्ष वो अपने में इलाके के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो जंगल राज हो गया राजस्थान के अंदर। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जवान अभी आंदोलन कर रहे हैं, कलेक्ट्रेट को घेर के बैठे। आवश्यकता पड़े तो मैं खुद इस पे बड़ा आंदोलन करूंगा नागौर में, और हम जल्दी राजस्थान में बढ़ते अपराध को लेकर राजधानी को घेरेंगे दोबारा। ये घटना निंदनीय, तुरंत गिरफ्तारी हो और इसके अंदर पीछे किन किन का इन्वॉल्वमेंट है एक अलग से इसकी जांच भी कराई जाए, जिससे पता लगे कि पुलिस की भूमिका और कई लोगों की और भी भूमिका होगी, उसकी भूमिका के बिना इस जगह हमला नहीं हो सकता। निश्चित रूप से पुलिसकर्मी भी दोषी होंगे इस मामले के अंदर। लेकिन हनुमान जी, वजह क्या है कि आखिरकार नागौर में ही लगातार गैंगवार की घटनाएं और गैंग्स बढ़ गई हैं? नागौर के अंदर एसपी श्वेता धनखड़ और उससे पहले विकास पाठक 2 एसपी आए थे। हाँ। और उनके साथ आधा दर्जन थानेदार ऐसे थे जो माफियाओं से मिलकर या धंधा करते थे। तो एक ट्रैक बन गया। अब हम उनको हटाने का प्रयास करते हैं, कोई दूसरे कांग्रेस के एमएलए लगवा लेते हैं। तो यहाँ प्रॉपर्टी को लेके माफिया, पुलिस के अंदर ऐसे लोग घुस गए जो माफियाओं से मिलकर काम करवा रहे हैं, और इसमें हमारे नेता उनको संरक्षण दे रहे हैं नागौर के अंदर। तो क्या आज की जो घटना है हनुमान जी, वो एक बड़े सवाल पुलिस पर भी खड़े करती है और पूरी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा करती है कि आखिरकार दिन दहाड़े इस तरह से वारदात? पुलिस की मौजूदगी के अंदर जी, पुलिस एसपी कार्यालय से लेके कलेक्ट्रेट कार्यालय, एसपी का घर, कलेक्टर का घर और कोर्ट परिसर, जहाँ 50 पुलिसकर्मी हमेशा तैनात रहते हैं कहीं न कहीं ड्यूटी के अंदर। कोई मुलजिम को लाता है तो कहीं रहती है गार्ड भी इनकी। उसके बावजूद इस तरह की घटना करना, इससे बड़ा दूसरा अपराधियों का नहीं हो सकता। पुलिस की मिलीभगत है, पुलिस के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, कलेक्टर एसपी को हटाना चाहिए इस मामले के अंदर, और पूरी कोतवाली को सस्पेंड करना चाहिए थाने को। इंटेलिजेंसी का फेल्योर रहा, देखिए आप किस तरह इंटेलिजेंसी का फेल्योर रहा है, और एक के एक बाद घटनाएं नागौर के अंदर बढ़ रही। नागौर अपराध में 1 नंबर पे आ गया। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया हनुमान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। आप सुन रहे थे नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल को सीधे तौर पर सरकार पर सवालिया निशान खड़े करते हुए, और उन्होंने मांग की है कि पूरा का पूरा कोतवाली थाना सस्पेंड किया जाए, एसपी को भी सस्पेंड